पौराणिक महाकाव्य रामायण का हर किरदार अपने आप में हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है। चाहे वो स्वयं भगवान राम हो या उनके छोटे भाई या फिर चारों भाइयों की धर्मपत्नियाँ, रामायण का हर एक पात्र हमें मर्यादित होकर जीवन जीने और रिश्तों को सहेज कर रखने की प्रेरणा देते हैं। आज की यह कहानी भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी उर्मिला के त्याग और तपस्या से जुड़ी है। राजा दशरथ की रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में अपने पुत्र को राजगद्दी और दूसरे वरदान से भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया और वो वन जाने को तैयार हो गए। जब माता सीता ने यह बात सुनी तो उन्होंने भी अपना पत्नी धर्म निभाते हुए भगवान राम के साथ वनवास जाना खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास पर जा रहे थे तो उनकी छाया कहे जाने वाले लक्ष्मण कहाँ अयोध्या में रहकर राजमहल का सुख भोगते, वह भी भगवान राम से उन्हें भी अपने साथ वनवास पर ले जाने की जिद करने लगे। भगवान राम ने लक्ष्मण को बहुत समझाया कि वो अयोध्या में रहें, लेकिन लक्ष्मण कहाँ मानने वाले थे। लक्ष्मण की हट के आगे भगवान राम की एक न चली। अंततः भगवान राम को हार कर लक्ष्मण को अपने साथ वनवास पर जाने की इजाज़त देनी पड़ी। भगवान श्री राम से इजाज़त लेने के बाद लक्ष्मण अपने माता सुमित्रा से वन गमन के लिए आज्ञा लेने उनके कमरे में गए। माता सुमित्रा ने भी लक्ष्मण को राम के साथ वनवास पर जाने की आज्ञा दे दी। अपने माता सुमित्रा से तो लक्ष्मण ने वन गमन की आज्ञा ले ली, लेकिन अब वो इस धर्म संकट में पड़ गए कि वह अपनी पत्नी उर्मिला को कैसे बताएं। लेकिन उर्मिला को बताना भी जरूरी था। सो लक्ष्मण आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ गए। मन में घोर दुविधा थी कि उर्मिला को कैसे समझाएंगे। लक्ष्मण कमरे में पहुंचे। उर्मिला को उन्होंने सारी बात बताई और साथ में यह भी बताया कि वह भी भैया राम और भाभी सीता के साथ उनकी सेवा के लिए वनवास पर जा रहे हैं। यह सुनकर उर्मिला ने लक्ष्मण से कहा, कृपया आप मुझे भी अपने साथ वन में ले जाएं। आपके बगैर मैं अयोध्या में रहकर क्या करूंगी। आप भैया राम की सेवा करना और मैं भाभी सीता की सेवा करूंगी और आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं बनूंगी। लेकिन लक्ष्मण ने उर्मिला को बहुत समझाया। लक्ष्मण ने उर्मिला को समझाते हुए कहा कि वह उनकी अनुपस्थिति में तीनों माताओं और अन्य लोगों पर ध्यान रखे, क्योंकि भाभी सीता के वन जाने के बाद घर में वही सबसे योग्य है। इसीलिए सभी लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं पर है, खासकर माता कौशल्या की, क्योंकि भैया राम के वन जाने से माता कौशल्या काफ़ी दुखी हैं। इस तरह काफ़ी समझाने के बाद उर्मिला ने अपनी हट छोड़ दी और लक्ष्मण की बात मानकर अयोध्या में रहना स्वीकार कर लिया। इसके बाद लक्ष्मण भगवान श्री राम और माता सीता के साथ वनवास के लिए चले गए। लेकिन उस दिन से उर्मिला ने तपस्विनी की भांति अपना जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। एक तरफ लक्ष्मण भगवान राम और माता सीता की हर प्रकार से सेवा करने में तल्लीन रहते थे, तो दूसरी तरफ उर्मिला अयोध्या में तीनों माताओं और अन्य परिजनों का ध्यान रखती थी। उर्मिला ने भी कभी अयोध्या के राजमहल के द्वार बंद नहीं किए और अपने मंदिर में जलने वाले दिए की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। वो दिन रात उस अखंड दिए की रक्षा करती थी। वनवास के दौरान ही रावण मुनि वेश धारण करके आया और माता सीता का हरण कर ले गया। माता सीता को वापस लाने के लिए भगवान राम का रावण के साथ युद्ध करना अनिवार्य हो गया। युद्ध के दौरान एक दिन लक्ष्मण का रावण के पुत्र मेघनाद के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेघनाद ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसकी वजह से लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में आ गए। तब सुषेण वैद्य के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, लेकिन वह संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पाए। इसीलिए
पूरे पहाड़ को ही उखाड़ कर ले आए। जब वो पूरी पहाड़ सहित संजीवनी बूटी को लेकर अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तभी सुमित्रा नंदन ने उन्हें कोई राक्षस समझकर बाण मारा, जिससे घायल होकर हनुमान जी नीचे गिर गए। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि वो भैया राम के ही सेवक हैं, तब उन्हें अपने किए गए कृत्य का बहुत ही पछतावा हुआ। हनुमान जी ने पूरा वृत्तांत उनको सुनाया और कहा, लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और मेरा सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर वहां पहुंचना अति आवश्यक है। जब माता कौशल्या ने यह बात सुनी तो वो हनुमान जी से बोली, हे हनुमान, तुम राम तक मेरा यह संदेशा पहुंचा देना कि वो लक्ष्मण के बिना अयोध्या में न आए। लेकिन माता सुमित्रा ने बड़े ही धैर्य से हनुमान जी से कहा, राम से कहना, कोई बात नहीं, मैं शत्रुघ्न को उसके पास भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का यह निश्चल प्रेम व त्याग देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। लेकिन उर्मिला एकदम शांत खड़ी थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर उर्मिला से पूछते हैं, आप इतनी शांत क्यों खड़ी हैं देवी, जबकि आपके पति के प्राण संकट में हैं। अगर सूर्योदय से पहले मैं लंका नहीं पहुंचा तो भैया लक्ष्मण की मूर्छा कभी भी खत्म नहीं होगी। हनुमान जी की इस बात को सुनकर उर्मिला ने जो उत्तर दिया, उसको सुनकर तीनों माताएं सहित हनुमान और अन्य सभी लोग निरुत्तर हो गए। उर्मिला ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मेरे पति का जीवन संकट में हो ही नहीं सकता, और जहाँ तक सूर्योदय की बात है तो आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदय नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में आराम कर चले जाइए। आपने बताया कि मेरे पति प्रभु श्री राम की गोद में लेते हैं। अब आप ही बताइए, जो परम पिता परमेश्वर की गोद में लेटा हो उसे काल कैसे छू सकता है। वो दोनों तो बस लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से वो सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था। आज जब उनको प्रभु श्री राम की गोद में सोने को मिल गया तो थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। उनकी चेतना अवश्य लौट आएगी। मेरे पति तो प्रभु श्री राम के सेवक हैं। उनकी हर श्वास, हर धड़कन में राम बसते हैं। इसीलिए हे हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर आराम से जाएं। आप जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे सूर्य उदित नहीं होगा। उर्मिला का यह अटल विश्वास देखकर हनुमान जी अचंभित रह गए। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने भगवान राम के साथ रहकर वनवास के वो दुख भोगे, तो उर्मिला ने अयोध्या में रहकर अपना पत्नी धर्म निभाते हुए, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन जिया। उनका जीवन एक आदर्श है हम सभी के लिए। सच में उर्मिला प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान का अनुभव उदाहरण है। उनके द्वारा स्थापित इस आदर्श से वे चिरकाल तक हम सबको प्रेरित करती रहेंगी। तो यह थी लक्ष्मण प्रिया देवी उर्मिला की संताप की कथा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण कहानियों के साथ।